कि पानी को पानी नहीं, घर मकान बिकाऊ है। भाई साहब 1 महीने से पानी नहीं आ रहा है और हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। यहाँ के जितने भी जल बोर्ड के अधिकारी हैं, ये यहाँ पे इलेक्टेड अधिकारी जितने भी अधिकारी हैं, सारे लोगों का मोबाइल रिजेक्ट कॉल में डाल रखा है। लगभग 6 महीना से पानी पूर्ण रूप से नहीं आ रहा है। ऋतुराज विधायक, किराड़ी का विधायक, दिल्ली जल बोर्ड। नमस्कार, मैं उमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली की किराड़ी विधानसभा में है। यहाँ के विधायक हैं ऋतुराज झा। पर इलाके में जैसा हम दिखाते रहते हैं लगातार समस्या है, पर विधायक साहब कोई भी सुधार करते हुए नजर नहीं आते हैं। सामने ही विधायक कार्यालय है और बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर हैं जो पानी की मांग कर रही हैं। यहाँ पर जल चाहती हैं और जल दो, दिल्ली जल बोर्ड मुर्दाबाद के नारे भी लगा रही हैं। तो जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि पानी को पानी नहीं, घर मकान बिकाऊ है। तो अब सवाल ये है कि आखिर सरकार क्या कर रही है ऐसे में। जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। क्या कुछ समस्या है आप लोगों की? सर 1 महीने से भाई साहब 1 महीने से पानी नहीं आ रहा है और हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। पानी जो गंदा भी आता है, बहुत आता भी है तो गंदा पानी आता है, बिल्कुल ना के बराबर पानी आ रहा है। दिन बेस्ट चला जाता है, पानी आता नहीं, बिल्कुल पूरा दिन बेस्ट चला जाता है। पानी नहीं आता है आप लोगों के? पानी नहीं आ रहा है। पानी लगा रहा है, पीने के लिए तो सीवर वाला पानी आता है। टैंकर भेज रहे हैं तो अभी नहीं पानी मिल रहा है। रमेश सिंह बोल रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ का हमारा जो क्षेत्रीय जो निगम पार्षद है रविंद्र भारद्वाज जी हैं, उनके पास भी हम लोगों ने कितने बार शिकायत लेके गया है। बहुत सारी शिकायतें हमने किया है, आज तक सुनवाई नहीं हुआ है। यहाँ के जितने भी जल बोर्ड के अधिकारी हैं, ये यहाँ पे इलेक्टेड अधिकारी जितने भी अधिकारी हैं, सारे लोगों का मोबाइल रिजेक्ट कॉल में डाल रखा है। जितने भी जल अधिकारी सारे लोगों को रिजेक्ट कॉल में डाल रखा है। किसी से बात नहीं हो पा रही है। अगर किसी से बात करना है तो यहाँ पे विधायक ऑफिस हम लोग को बार बार दौड़ के आना होता है। लगभग 6 महीना से पानी पूर्ण रूप से नहीं आ रहा है। ऋतुराज आपको मिले अंदर? ऋतुराज जी कभी नहीं मिलते हैं। उनको अगर हम फोन करते हैं तो वो यही कहते हैं ठीक है जी करवाते हैं। उन्होंने ये भी नहीं पूछते कि अंदर ही नहीं मिलते हैं। कभी नहीं मिला जी हमारे को, अभी तक उन्होंने मिला ही नहीं। और वो फोन करने के बाद कहते हैं कि ठीक है करवाता हूँ। ये भी नहीं पूछते हैं कि कहाँ से आप बोल रहे हो। मतलब ये बिल्कुल निकम्मी सरकार है। इग्नोरेंस कर रहे हैं, आपको एकदम इग्नोर कर, बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। और सबका मोबाइल रिजेक्टेड कॉल में। अगर आप कहिए तो मैं सारे फोन को मिला के मैं दिखा देता हूँ। सारे कॉल स्टाफ जितने भी हैं सारे लोग रिजेक्ट कॉल में डाल रखे हैं। आप लोगों का कॉल नहीं उठाया जाता है? नहीं। आप कह रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड हाय हाय, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बेटा हम यूँ कह रहे हैं कि पानी पहुँची नहीं है। हमें रमेश सिंह क्लब में पानी के लिए बहुत परेशान है। पानी के लिए रमेश सिंह क्लब के अंदर 6 नंबर गली से हम आए हुए हैं। पानी बिल्कुल नहीं पहुँच रहा है। बिना पानी आखिर कैसे आप क्या करेंगे? मकान बेचे क्या करें? यहाँ से मकान पानी नहीं भरने देते हैं। गली में टैंकर आते हैं, नहीं भरने देते, वो अपने ड्राम भर लेते हैं 10-20 और पानी लगाए और मोटर लगाई और टंकी भर लेते हैं। किसी को बाल्टी पानी नहीं देते गली वाले। कोई समाधान नहीं हो पा रहा है आप लोगों की समस्या का? कोई समाधान नहीं। आप निगम पार्षद के पास भी गए, उन्होंने भी नहीं सुना? निगम पार्षद तो सुना ही नहीं। निगम पार्षद कभी नहीं सुना। क्या कुछ कहना है आपका? सर अभी रिसेंटली हम गए थे रविंद्र भारद्वाज जी के यहाँ। उनको हमने ये टैगलाइन दिखाई थी कि ये देखो सर ये हाल हो रहा है। क्योंकि जब घर में रहने का फायदा है, जब पानी ही नहीं है घर में पीने के लिए, हर तरीके से दिक्कत है पानी को लेकर। गुजर बसर कर पा रहे हैं आप लोग? सर अभी कुछ टाइम पहले पंप समरसल चलती थी, सबके पास समरसल चलती थी। इन्होंने चालान करा के हटवा दी। जब आपके पास पानी ही नहीं है देने के लिए तो फिर हटवाए क्यों, ये बताओ। पीने का पानी तो हम कहीं से भी लेके आ ही रहे थे। फिर ये काम इन्होंने किया क्योंकि लाइन बिछाना और ये सब करना है। सर आज वो समस्या हो गई है कि आज शौच करने के बाद आदमी धोने को सोचता है और आक्रोशित है जनता। विधायक के पास जाओ कोई समाधान नहीं, पार्षद के पास जाओ कोई समाधान नहीं, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को फ़ोन करो, वरुणालय में व्हाट्सअप किया, कोई समाधान नहीं। 1 महीने से त्रस्त है हम लोग। और ऐसे चिलचिलाती गर्मी में जो टेम्परेचर 47 डिग्री से ऊपर जा रहा है। आज इस केजरीवाल तो कहते हैं कि हम तो जनता के मसीहा हैं, हम तो दिल्ली को लंदन बना रहे हैं, पेरिस बना रहे हैं। निगम पार्षद जी को ये टैगलाइन दिखाई तो कह रहे बेच दो अपने, अगर बेचना चाह रहे हो तो हमें ही दे दो। ये क्या तरीका? आपको जब चुनकर आपने कहा, मतलब जनता कह रही है कि पीने को पानी नहीं, घर मकान बिकाऊ है, तो निगम पार्षद रविंद्र भारद्वाज कहते हैं कि अगर बिकाऊ है तो मुझे ही बेच दो। तो लगता है यहाँ के निगम पार्षद इतने बड़े डीलर हो गए हैं, इतने बड़े जो हैं खरीदने वाले हो गए हैं। जनता की समस्याओं का समाधान तो इनके पास है नहीं। खुद को कहते हैं आम आदमी है,
रविंदर जी, आप क्या आम आदमी हैं? आप तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, जनता बता रही है आप खास आदमी हो गए हैं। तो ऐसे नेता को तो जनता ये जो पार्टी आम आदमी पार्टी, इनको टिकट ही नहीं देना चाहिए, जो आम जनता को ऐसे परेशान करते हैं। देखिए कितनी ज्यादा पब्लिक यहाँ पर खड़ी है और जनता का साफ तौर से कहना है कि काफी दिनों से पानी नहीं आता और जिसकी वजह से काफी सारी समस्याओं का जो समाधान है वो यहाँ पर जनता को करना पड़ रहा है। आप लोगों की समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं सर, निगम पार्षद जी के पास गए, हर बार जाते हैं, कहते हैं मेरे पास कोई सोल्यूशन है नहीं, सोल्यूशन एमएलए जी के पास है। अब एमएलए जी का ये हाल है, एमएलए जी ना तो ना फोन उठाते हैं, ना कोई उनकी कन्वर्सेशन है कि मैं कॉलोनी के लिए या जहाँ मैं हूँ उसके लिए कुछ कर सकूँ। एमएलए कभी ऑफिस में होते ही नहीं है, कोई एंगेजमेंट नहीं है उनकी। सर हम बहुत परेशान हैं उनके कार्यकाल को। अच्छा, अगर अरविंद केजरीवाल तक आपकी आवाज पहुंच रही है तो क्या कहना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल को? सर जिस तरीके की आपकी बोली होती है कि हम हर आम आदमी के पास जाकर उसकी समस्या का हल ढूंढना चाहते हैं, आम आदमी बहुत दूर है उनकी पहुंच से, होगा क्या? अरविंद केजरीवाल, मैं बता दूं, इस वक्त जब जेल में थे तो जेल में से उन्होंने एक विधायकों के नाम पर संदेश भेजा था और कहा था कि दिल्ली के जितने भी विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उन्हें ये संदेश दिया था कि जनता को किसी भी तरीके की समस्या नहीं होनी चाहिए। साहब, आप बेल पर जेल से निकल भी आए, आपको जमानत भी मिल गई, पर आपके दिल्ली में होने के बावजूद जब जनता का ये हाल है, आप जेल में बैठकर अपने निकम्मे विधायकों को अगर आप कहीं ना कहीं निर्देश देते हैं तो वो लोग क्या करते हुए नजर आ रहे हैं, वो ग्राउंड जीरो पर मैं दिखा रहा हूँ। एक नहीं, दो नहीं, कितनी सारी पब्लिक है और ये वो पब्लिक है जो अपने दफ्तरों को छोड़कर, अपनी नौकरी को छोड़कर, रोजगार को छोड़कर यहाँ तक पहुंची है और काफी सारी पब्लिक ऐसी है जो यहाँ तक नहीं पहुंच पाई है क्योंकि आजीविका चलाने के लिए कहीं ना कहीं रोजगार भी बेहद ज्यादा जरूरी होता है। तो अब सवाल अरविंद केजरीवाल से है, सवाल रविंदर भारद्वाज से है, सवाल यहाँ के विधायक ऋतुराज झा से है जो कभी ऑफिस में नहीं होते हैं। मैं अक्सर आपको इनकी तस्वीरें दिखाता रहता हूँ किस तरीके से विधायक साहब कभी ऑफिस में नहीं मिलते, जनता परेशान रहती है। किराड़ी को संपूर्ण विकास करने का दावा तो करते हैं पर चुनावी वक्त पर ही काम होता हुआ नजर आता है क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। पर अब जनता की साफ तौर से मांग क्या है वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ। क्या ऋतुराज को दोबारा से टिकट मिलना चाहिए आम आदमी पार्टी? बिल्कुल नहीं सर, ऐसे निकम्मे विधायक को, ऐसे निकम्मे पार्षद को, ऐसे निकम्मे जल बोर्ड को, मैं तो ऋतुराज को टिकट नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए टिकट, नहीं मिलना चाहिए सर, टिकट मिलना चाहिए दोबारा ऋतुराज। नहीं मिलना चाहिए, पानी से हम एक जगह से नहीं आए हैं, बल्कि हम तो रमेश इनकलेव से आए हैं। ऋतुराज झा को दोबारा टिकट मिलना चाहिए, ऋतुराज झा को दोबारा मौका नहीं, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी टिकट देती है तो क्या आप उन्हें जिताएंगे फिर से? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। हमारा केजरीवाल जी के लिए एक बड़ा संदेश है कि तत्काल यहाँ का जो विधायक है उसको सस्पेंड किया जाए, ठीक है, और जो हमारे मुख्यमंत्री जी का जो घर का आवास का उनका है, जल का, उनका कनेक्शन काट दिया जाए। तब उनको समझ में आएगा कि यहाँ पब्लिक कितने परेशान हो रही है और पानी के लिए कितनी परेशानियां होती है। ये केजरीवाल जी को संदेश जाना चाहिए। तो देखिए, ये वीडियो मैंने आप लोगों को साफ तौर से दिखा दी है। इस वीडियो को आप ट्वीट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये देखिए, दिल्ली जल बोर्ड